हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर गुड एट। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। आज हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एज वेल एज शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की बात करेंगे। जितना हो सके आज कवर कर सकेंगे, बाकी का कंटेंट कल कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। यहाँ बात करने वाले हम लोग मैथमेटिक्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपके सामने हम फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट करते हैं। सारे फॉर्मूलेज वगैरह मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे, क्योंकि वैसे ही बहुत कम टाइम रह गया है। तो बेसिक बात कर लेते हैं फटाफट। सरफेस एरिया वॉल्यूम में बात करेंगे यहाँ पे। सम ऑफ ऑल द सरफेस एरिया ऑफ द फेसेस ऑफ सॉलिड। अगर सरफेस एरिया क्या होता है बात करें तो वॉल्यूम का मतलब 3D जो भी स्पेस होगा, जितनी भी डायमेंशन, उन सबका क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होता है डियर स्टूडेंट? प्रोडक्ट। थर्ड बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब फॉर्मूले तो आप सभी को मुश्किल से, मैं ये नहीं कहता हूँ याद नहीं होंगे, सबको याद होंगे, इसलिए यहाँ कोई फॉर्मूले की डिस्कशन मैं नहीं करूंगा। बराबर। तो बेटर है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपके सामने एमसीक्यू नंबर 1। तो इसको सॉल्व करने की ट्राई करें एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्या रहेगा सोल्यूशन इसका। लेट्स सॉल्व इट डियर स्टूडेंट। फोकस करना है यहाँ पे, अब डिस्कस मत करें ना। देखो क्या है पहला क्वेश्चन। इफ द सरफेस एरिया टू स्फेयर आर इन द रेशियो। दो स्फेयर है आपके पास। क्या बोला है? सरफेस एरिया बोला है टू स्फेयर। तो आपको पता है कि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है 4πr1 स्क्वायर, और इसका रेशियो लेंगे तो 4πr2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 16/9। 4π से डियर स्टूडेंट 4π क्या हो गया, कैंसल। तो r1 डिवाइडेड बाई r2, और ये जो स्क्वायर स्क्वायर था वो इस साइड चला जाएगा, तो रूट ऑफ 16 बाई क्या हो जाएगा, 9, एंड दैट विल बी 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/3। मतलब r1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 4, और r2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। अब हमें क्या बोला है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम। एंड यू नो वेरी वेल कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब एंड 4/3 दैट इज पाई r2 क्यूब। ठीक है, r2 क्यूब। तो 4/3 पाई और पाई सब कुछ क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल। अब r1 और r2 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट, 4 का पावर क्या हो जाएगा, 3, एंड 3 टू द पावर 3, एंड दैट विल बी 64 रेशियो क्या हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी। इनका बी आया, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एमसीक्यू इस टाइप के आपको मिल सकते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम तो वैसे ऐसे ही मिलेंगे, और जो स्टैंडर्ड लेके बैठे इनको ऐसे मिलेंगे। बराबर। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सिलेंडर, अ कॉन एंड हेमिस्फेयर। पहले ही बोल दिया गया कि इनकी बेस इक्वल है। बेस का मतलब रेडियस इक्वल है। बेस का मतलब क्या हो गया डियर स्टूडेंट, रेडियस इक्वल है। जैसे अगर आप सिलेंडर की बात करें तो इस तरीके से सिलेंडर हो गया, और कॉन की बात करें तो ये इसका कॉन हो गया, और बात करें हेमिस्फेयर की तो डियर स्टूडेंट दिस इज योर हेमिस्फेयर। इन सबके बेसिस की बात करें तो उल्टा हेमिस्फेयर बना दो तो वो उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो सबकी रेडियस क्या है, सेम है। मतलब इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, और डियर स्टूडेंट इसकी भी रेडियस क्या है, आर है। इसकी हाइट एच है, इसकी भी हाइट क्या है डियर स्टूडेंट, एच है। वो क्या बोला, एंड हैव द सेम हाइट। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, आर ही होती है, और ये आर किसके बराबर है, एच के बराबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो दिमाग लगाएं अपन। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब रेशियो यहाँ पे लिख दो। दूसरा कौन है डियर स्टूडेंट, कौन। अब अच्छे जान दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आप देख लीजिए आगे, अब कौन आ गया, हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का डियर स्टूडेंट यू नो वेरी वेल 2/3 पाई आर क्यूब लिखते हो आप। अरे यस और नो। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ कैंसिल हो गया, पाई और आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, और पाई और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया, और कितना बच गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 1। क्या बच गया, 1। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, यहाँ जो हाइट है वो किसके बराबर है, आर के बराबर। किसके बराबर है, आर। तो ये एच, ये एच, और ये आर फिर कैंसिल हो। क्या बच गया, रेशियो में क्या बच गया, 1, 1/3, और रेशियो क्या बच गया डियर स्टूडेंट, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको। यहाँ 3 रेशियो 1, और यहाँ 2, 3 रेशियो 1 रेशियो। यस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए डियर स्टूडेंट। यहाँ एक ही चीज समझने वाली थी, हैव द सेम हाइट। तो दिक्कत क्या होती है पता है, जैसे अपने पास कौन आ जाता है, हेमिस्फेयर, तो हम क्या समझ लेते हैं, जो हाइट है वो किसके बराबर है, यहाँ पर रेडियस के बराबर। ये माइंड अगर आपने कर लिया, समझ लिया, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड, जो लोग स्टैंड लेके बैठे हैं या जिनकी सीबीएसई है ना। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोला, इफ द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस।
अब 3 एडजेसेंट फेसेस, पहले तो दिमाग लगाइए एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये होना चाहिए, ध्यान रखना। एडजेसेंट मतलब हर एक टच है, फर्स्ट वॉल, सेकंड एंड थर्ड, पड़ोसी हैं एक तीसरे के सब, एक भी ऐसा नहीं जो पड़ोसी नहीं, मतलब ये वॉल इन दोनों की पड़ोसी है, ये वॉल इन दोनों का पड़ोसी है, एडजेसेंट समझना आप। अब दिमाग ये लगाओ, अब डिसाइड करो तुम्हारे माइंड में, क्योंकि डायरेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा आपसे। इसकी डायमेंशन क्या बताइए, ये क्या है L, ये क्या है B, और ये क्या है H। और मुझे बताओ इस वॉल की डायमेंशन आपको क्या दिख रही है, अरे इसकी डायमेंशन बताइए मुझे फटाफट, क्यूबॉइड है ये, डायमेंशन बताइए इसकी मेरे को। अरे L इंटू क्या हो जाएगा H, अरे हाँ या ना, वो तो बोल ही सकते हैं एटलीस्ट। इसकी डायमेंशन क्या होगी L इंटू B, इसकी डायमेंशन क्या होगी B इंटू H। अरे आ तो रहा है, गुड़ रहा है ये मजा नहीं आएगा कुछ भी कितना भी कर लो। तो 3 एडजेसेंट फेसेस का हमें क्या दे रखा है, एरिया। तो पहली एरिया क्या दे रखा है, A1 हमें क्या दे रखा है x, A2 हमें क्या दे रखा है y, और A3 हमें क्या दे रखा है z। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, A1 को अभी मैंने क्या बोला था, LB इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने x, और फिर BH इज इक्वल टू क्या लिख दिया y, और HL इज इक्वल टू क्या लिख दिया z। अब माइंड ये लगाने वाला, क्योंकि स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, मुझे वॉल्यूम बोला है, तीनों का हम इक्वेशन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा प्रोडक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम किससे आता है, प्रोडक्ट से ही आता है। और हमने बोला था कि 3D का जो भी स्पेस रहेगा उसका आप क्या कर दो, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर, L इंटू L स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, H इंटू H स्क्वायर, X इंटू Y इंटू Z, और LBH इज इक्वल टू आ जाएगा रूट XYZ। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रह जाएगा, सी। ठीक है, तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, जब भी स्टैंडर्ड वाले करेंगे तो स्टैंडर्ड वाले को यहाँ तक अप्रोच लगानी पड़ेगी कि वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालूं, कैसे अप्रोच करूं वहां तक। आगे बढ़े क्या, इसमें कोई डाउट है किसी को, आया समझ में, ये नेक्स्ट आपको करना है। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आप सॉल्व करिए, आपको टाइम देते हैं, बाकी सॉल्यूशन बताएंगे बाद में। नाउ लेट्स सी डियर स्टूडेंट, the volume of the two sphere are in the ratio 27:8 है, the ratio of their curved surface area। तो देखो वॉल्यूम की बात करें, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने निकाल लिया बहुत बढ़िया। नाउ जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, जिनका नहीं हुआ। वॉल्यूम ऑफ द टू स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r1 क्यूब, और नीचे क्या हो जाएगा इधर 4/3 पाई r2 क्यूब। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया डियर स्टूडेंट, कैंसिल, और ये क्या हो गया 27/8। और R1 रेशियो R2 निकालेंगे तो आपको पता है 27 के ऊपर पावर कितनी चली जाएगी, 1/3, एंड द 8 पावर इस क्या हो जाएगा 1/3। इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 1/3, और 2 की पावर 3, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट, और ये हो गया 3:2 हो गया डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका डियर स्टूडेंट, अब आपको पहले ही पता है कि स्फेयर का तो कोई कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या, तो दोनों एक ही होते हैं। यहाँ कोई कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों मैंने पहले ही बताया था जब पढ़ाया, तो तब क्या लिखेंगे इधर 4πr1 स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 4πr2 स्क्वायर। 4π से 4π क्या हो गया, r1 कितना है हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, और r2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 9:4, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना 9:4 इज करेक्ट आंसर। जहां मिस्टेक्स हुई है वो थोड़ा सा एलिमिनेट करें जितना हो सके। नाउ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ द टू स्फीयर इज 8:27। बार बार आ रहा है, देखो स्फीयर के ऊपर बार बार है, इसका मतलब 100% आपको एग्जाम्स में या तो कौन पे, या सिलेंडर या स्फीयर, और स्फीयर के ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा आपको सीधा पता, अगर चीज पूरा नहीं करूंगा मैं, सीधा क्या लिखेंगे R1/R2, इसका क्या लिखेंगे 2, और इसका क्या लिखेंगे 3। अभी किया हमने इसका उल्टा। अब क्या बोल रहा है, रेडियस बोल रहा है डियर स्टूडेंट। अगर ये बात करें तो इसको स्मॉल r बोल लेते हो, तो इसको क्या बोलेंगे कैपिटल R। अरे यस और नो, बड़ी वाली तो कैपिटल R, छोटा वैल्यू है तो स्मॉल r। और हमें पूछा क्या डियर स्टूडेंट, r माइनस स्मॉल r और डिवाइडेड बाई क्या है स्मॉल r। तो आप देखिए थोड़ा सा कैपिटल R में से ये निकाल दूंगा तो कितना आएगा 1, और नीचे स्मॉल r कितना आ जाएगा 2,
इट मीन्स द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1:2। क्या रहेगा 1:2। अब देखो थर्ड क्वेश्चन भी वही का वही, वापस घुमा फिरा के वहीं पे आ गए। द रेडियाई ऑफ द टू सिलेंडर, सिलेंडर की बात चल रही है स्फेयर को हटा के, तो रेडियाई आपको पता है क्या रहेगा, टू सिलेंडर, तो हम लिख लेते हैं R1:R2 इज 2:3 एंड H1:H2 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5/3 हो गया। वॉल्यूम की बात चल रही है, तो वॉल्यूम की बात करें तो डियर स्टूडेंट यू नो वेरी वेल क्या रहता है फॉर्मूला, पाई R1² H1, और यहां रह जाएगा पाई R2² H2। पाई से पाई क्या हो गया, R1 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 2, और R2 की कितनी है 3, और ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि R1/R2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। आया समझ में। H1/H2 की बात करें तो ये 5 क्या हो जाएगा 3 एंड ये 4/9 और ये 5/3। अब सॉल्व करें तो ये 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 27। हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जिन लोगों ने किया बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आज देखना है एमसीक्यू में। तो 6 क्वेश्चन अभी तो हो गए, फिलहाल आगे बढ़ते। ये क्लियर हो गया सभी को। देखो डेस्परेटली ट्राई करो, जब भी क्वेश्चन 3 सामने आते हैं स्क्रीन के ऊपर, जिनके फास्ट हो जाते हैं इसका मतलब नहीं आप स्टॉप हो जाए, यू मस्ट बी ट्राई योर पेन, और कोशिश करेंगे सारे के सारे हमारे क्या हो जाए सही। चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन 3 है, 7, 8 और 9 आप सॉल्व करिए एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। लेट्स सी नाउ डियर स्टूडेंट कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, प्लीज कीप इन द टॉपिक, है ना। इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से समझें। पहले रेडियस क्या थी डियर स्टूडेंट r, अब क्या रेडियस हो गई है r/2। नाउ चेंजेस यू मस्ट बी ऑब्जर्व इन योर माइंड, कीपिंग द हाइट सेम। तो डियर स्टूडेंट पहले हाइट h थी, अभी हाइट क्या है h ही है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड सिलेंडर टू द ओरिजिनल सिलेंडर, तो रिड्यूस सिलेंडर ये है, ओरिजिनल सिलेंडर ये है, और रेशियो किसका चाहिए डियर स्टूडेंट वॉल्यूम का। तो पहले फॉर्मूला यहाँ क्या आ जाएगा पाई R²H, और यहाँ डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा पाई R की जगह R/2 का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा H। अब रेशियो चाहिए तो ऊपर कौन आएगा ये, नीचे कौन आएगा ये, तो हम क्या करें पाई R² और नीचे क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 4 और इंटू क्या आ जाएगा H, और नीचे आ जाएगा पाई R²H। पाई से पाई कैंसिल, R² से R², H से H कैंसिल, तो 1:4 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1:4 बिल्कुल सही आंसर है ना। नाउ सी दैट क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है। ऐसा क्वेश्चन आरबीएसई वालों का भी आ सकता है, सीबीएसई की भी आ सकता है। क्यों आंसर नहीं आ रहा है, इतना पढ़ रहे हो, थिंक अबाउट इट ना, नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1728 सेंटीमीटर क्यूब, द लेंथ ऑफ द एज इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्यूब का, क्या फॉर्मूला है ए क्यूब। तो आपको लिखना था ए क्यूब इज इक्वल टू क्या लिखना था 1728। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसका, तो ए यहाँ क्या आ जाएगा 12 की पावर 3 और होल पावर क्या आ जाएगा 1/3। जो वीक स्टूडेंट है साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 से पहले डिवाइड होगा, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होते होते फिर 3 आएंगे, 3 आना शुरू, फिर पेयर बनते बनते कितना हो जाएगा 12 12 12 3 बार, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 12। ऑप्शन बी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगेन आ गया, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट आरसीसी राइट सर्कुलर कॉन कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। अब थोड़ा दिमाग लगाइए यार, अगर एक क्यूब बना दूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और क्यूब बना दिया हमने डियर स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से ये हो गया डियर स्टूडेंट, और ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ टॉप से तो उसका क्या आएगा खाली कॉनिकल पार्ट आएगा, और यहां से पूरा का पूरा क्या आएगा सर्कुलर पार्ट आएगा। कैसा पार्ट आएगा सर्कुलर, ये पूरा कौन उसमें निकालना है अपने। तो बेस वाला तो क्या है, ये बेस की इसकी एज कितनी है 4.2, ये पूरा का पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 4.2, रेडियस कितना आएगा 2.1, और पूरी हाइट कौन सा खाएगा, यही खाएगा, ये जो हाइट है वो, और ये हाइट कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। तो क्यूब में तो हर साइड क्या होती है सेम होती है, क्या होती है, अरे पता है ना सभी को, ये बस फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, किसका फॉर्मूला लगाना है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम किसका कौन का, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या रख जाएगा 1/3 पाई R²H। तो डियर स्टूडेंट 1/3 पाई की तो कोई वैल्यू बोली नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 22/7।
और आर की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 2.1, और इधर कितना है एच की वैल्यू 4.2, हाँ 2.1 2.1 कितना लिखेंगे डियर स्टूडेंट 2. देखो यहाँ पॉइंट हटाए, यहाँ पॉइंट हटाए, यहाँ पॉइंट हटाए, तो नीचे कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1000. तो 7 3 जा कितना हो गया, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाला कितना रह गया 22 42 इंटू 21 और डिवाइड कितना कर दो 1000, करो मल्टीप्लाई फास्ट, कितना आया 1944 इधर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000, ये हो जाएगा 19.404. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ये कैसे आएगा, ट्वेंटी टू इंटू 42, ठीक, चलो ठीक. तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. ये क्लियर है सभी को. एक बार ऐसा क्वेश्चन आपकी माइंड से निकल गया या आंखों से निकल गया, ये गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम, इससे बाहर नहीं है, ये चैलेंज है, चाहे वो आरबीएसई या बेसिक मैथमेटिक्स है, फिर भी नहीं कर पाओ तो यार क्या करेगा फिर, तो मतलब नहीं है उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन 10 करिए एंड देन क्वेश्चन नंबर 1 to 5. ये वेरी शॉर्ट आंसर, दोनों को अटेम्प्ट करना है, आप सॉल्व करिए, देन वी विल टॉक अबाउट द सोल्यूशन. लेट्स सॉल्व इट डियर स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 10 जिसका नहीं हुआ देखेंगे, बाकी सब अपना करेंगे ना, डोंट मेक अ वॉइस, है ना. द सर्कमफरेंस ऑफ द एज ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 132 सेंटीमीटर. किसकी बात चल रही है, सर्कमफरेंस ऑफ द एज ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 132 सेंटीमीटर व्हेन पाई इज टेकन 22/7 द कैपेसिटी ऑफ बाउल इन सेंटीमीटर की. अच्छा मुझे बताइए सर्कमफरेंस बाउल की क्या होती है, क्या होती है 2 पाई आर. तो हमने अगर लिखा 2 पाई आर बराबर कितना लिख दिया 132, क्योंकि आपको पता है ना यार हेमिस्फेरिक लाइक दिस, उसका सर्कमफरेंस क्या होगा सर्कल के बराबर. यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132. 11 की टेबल से कैंसिल करें तो 1 टाइम, इट इज 2 टाइम्स, इट इज 2 टाइम. और अगर 4 की टेबल से कैंसिल करें कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स. आर इज इक्वल टू 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 21 सेंटीमीटर. अब यहां बात किसकी चल रही है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी बाय मीन्स वॉल्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो 2/3 एंड दिस इज द फॉर्मूला पाई आर क्यूब एंड 2/3 22/7 and R value is 21 into 21 into 21. तो 7 3s are this, 3 into 3 this. तो ये क्या हो जाएगा 44 और यहाँ क्या हो जाएगा 441. डू द मल्टीप्लीकेशन 44 and 441, क्या आंसर आएगा 19404. So right answer is this. ऑप्शन नंबर कौन सा इधर, हाँ सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. अब ये जो क्वेश्चन है कुछ सीबीएसई हो चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं. आरबीएसई में भी देख लेना ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि सरफेस एरिया वॉल्यूम इज अ चैप्टर वेयर यू हैव टू यूज योर क्रिएशन. ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही वैल्यू ठोक देगा वो. पहला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल विद अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन रेज अपवर्ड एट द बॉटम. तो अगर भाषा समझें तो ये हमारा क्या हो गया डियर स्टूडेंट सिलेंडर, और रेज अपवर्ड एट द बॉटम. तो बॉटम से आप बनाइए, क्या बनाना है डियर स्टूडेंट हेमिस्फेयर. क्या बनाना है हेमिस्फेयर. पोर्शन बॉटम से टच हो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम तो यही रह गया खाली. अरे यस और नो, तो वॉल्यूम किसका निकालना है हमें सिलेंडर का. तो हम क्या करेंगे रिमेनिंग वॉल्यूम की अगर बात करें डियर स्टूडेंट ऑफ सिलेंडर, तो आप सीधा क्या करेंगे यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस कर देंगे डियर स्टूडेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. यस और नो. तो मुझे बताइए टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस क्या करेंगे 2/3 पाई आर. यस और नो. और कॉमन क्या आ सकता है इसमें, हाँ तो पाई आर डियर स्टूडेंट हमने क्या ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, हाँ तो आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा एच, और माइनस क्या हो जाएगा इधर 2/3 और क्या रह जाएगा आर. ठीक है ये तो उल्टी बार है ना.
तो आंसर हो गया ये। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करिए। क्लियर हो गया दोनों सिनेरियो? इसमें कोई डाउट है? पहले ही कह रहा हूं, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ। इंग्लिश ही समझ में नहीं आए तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? सेकंड। वेरी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सॉलिड कोन ऑफ रेडियस क्या है? आर, और हाइट क्या है डियर स्टूडेंट? एच, प्लेस्ड ओवर द सॉलिड सिलेंडर हैविंग द सेम बेस, रेडियस और हाइट भी सेम है एज दैट ऑफ द कॉन। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड? जब भी कॉन्टिन्यूस कनेक्शन होता है तो इसका भी क्या लग जाएगा? सी एस ए, इसका भी क्या लग जाएगा? सी एस ए। पर प्रॉब्लम क्या है? बेस पड़ा हुआ है, यस और नो? तो बेस का भी हमें क्या लेना पड़ेगा? एरिया। क्या लेना पड़ेगा? इसका एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पूछा गया उसने व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड। पूरा कंबाइंड जो हुआ सॉलिड यहां से लाकर यहां तक, तो बेस भी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर उसने ये बोला होता टेंट फैंट ऐसा कुछ बोला तो समझ में भी आता, ऐसा कुछ भी बात कही नहीं है। नहीं है तो हम क्या करेंगे? सी एस ए ऑफ कौन क्या होता है डियर स्टूडेंट? पाई आर एल, प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको डियर स्टूडेंट? यहाँ पे पाई आर कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा? एल प्लस 2h प्लस क्या आ जाएगा इधर? आर। ये हो गया आपका आंसर। वैल्यू दे रखी हो तो बात है कि वैल्यू दी नहीं है तो हमें यही फाइनल आंसर लेना पड़ेगा। टू आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर, कितने आइडेंटिकल सॉलिड हेमिस्फीयर है डियर स्टूडेंट? 2। इक्वल बेस रेडियस कितनी है? आर। स्ट्रक टुगेदर अलोंग देयर बेसिस, तो दोनों को मिलाया तो दो हेमिस्फीयर मिलके क्या बना देंगे? स्फीयर। तो ये रहा आपका एक हेमिस्फीयर और दूसरा भी आ गया, दोनों ने अपने कंबाइन कर लिया। कंबाइंड होते ही क्या हो जाएगा? स्फीयर। और एक स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। जब भी कनेक्शन होगा तो सी एस ए लगेगा। क्या लगेगा? सी एस ए। मुझे इसमें भी डाउट है, हो सकता है यहाँ पे अगर मान लीजिए बेस नहीं इंक्लूड किया तो आंसर क्या रह जाएगा? खाली पाई आर एल प्लस क्या रह जाएगा? 2 पाई आर एच। मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका आ जाएगा? ये किसका है? कौन का? पता है 2 पाई आर ब्रेकेट आर प्लस एल। तो अब पता नहीं, कंबाइंड सॉलिड में बात करें तो हाँ, तो 2 आगे आ गया ना बस। हाँ लेट्स इट, क्योंकि हमें अभी तक ये कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे टारपोलिन की बात नहीं की, कपड़े की बात भी नहीं की है ना। आगे देखिए क्या लिखा हमें क्वेश्चन में। अ सॉलिड बॉल एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स, और साइड क्या डियर स्टूडेंट? और वॉल्यूम किसका पूछ लिया है? बॉल का। तो क्यूबिकल बॉक्स है डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा क्यूबिकल बॉक्स देख लीजिए आप। यहां से हमने इसको मिला दिया डियर स्टूडेंट, और यहां से पूरा आपका क्या हो जाएगा? ये बॉल। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो 3D स्ट्रक्चर तो बना नहीं पा रहे हैं अपन फिलहाल, आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो। अब यहां देखिए क्या बोला इन्होंने, सॉलिड बॉल इज एक्जैक्टली फिटेड इनसाइड क्यूबिकल बॉक्स, साइड कितनी है? ए है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल? आप मुझे बताइए ये टोटल यहां से यहां तक कितना है? ये ए है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? a/2। कितनी हो जाएगी? तो अगर पूछा क्या वॉल्यूम ही पूछा आपको, तो व्हाट इज द वॉल्यूम? तो वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो बॉल कैसा होता है? स्फेयर जैसा। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई। आर की जगह क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट? पावर क्या लिख देंगे? 3। तो ये 4/3 का 4/3, पाई का पाई, a³ डिवाइडेड बाई 8, तो ये कैंसिल हो गए, 2 आ जाएगा। तो पाई a³ डिवाइडेड बाई 6 आंसर। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है बिल्कुल। इफ 2 क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर ईच आर ज्वाइन एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अरे ये इतना फर्जी क्वेश्चन होता है, ऐसा कभी भी क्वेश्चन है ध्यान रखना, एक ही बढ़ेगा, एक ही चेंज होगा, कौन होगा? लेंथ। बाकी ब्रेड तो हाइट तो क्या रहती है? सेम। क्या रहती है? सेम। अब आप ये क्वेश्चन मैंने ब्रेड चेंज कर दी, तो ब्रेड चेंज की तो कौन चेंज नहीं होगा? एल और एच चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप क्यूब को जोड़ेंगे छोटे छोटे क्यूब बना लेते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, और इसको ऐड कर दिया आपने, ठीक है? देखो ये, अब यहाँ पे देखें, यहाँ वैल्यू कितनी है बताओ फटाफट? 5। यहाँ वैल्यू कितनी है? 5। तो ये तो 5 ही रहेगा। और यस और नो, और ये भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। B इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। और H इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। पूछा क्या डियर स्टूडेंट? हाँ, सरफेस एरिया हमें निकालना है डियर स्टूडेंट। हाउ कैन वी फाइंड आउट? लेट्स सी। यहां देखो हमें
सरफेस एरिया निकालना, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 ब्रेकेट एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाएगा एच है, तो 2 का 2, एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, इंटू क्या हो जाएगा बी 5, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 10, तो 250 प्लस 25 प्लस 50, now 125 and this is 250 is the right answer. So question number 5 right answer is 250. यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? सो उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर, और ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।